जय माँ लक्ष्मी। आज हम करेंगे श्री माँ वैभव लक्ष्मी व्रत कथा। एक बड़ा उत्तम नगर था। बड़े बड़े लंबे बाजार, बड़े सुंदर विशोभित दुकानें, ऊंचे ऊंचे मकान, बड़े सुंदर स्त्री पुरुष, बाल वृद्धों से वह नगर सुशोभित था। सभी लोग एक दूसरे की भलाई का ध्यान रखते थे, दिन में एक परोपकार अवश्य करते थे, एक दूसरे का सम्मान करते थे, अतिथि का सत्कार करते थे, साधु संतों को विश्राम देते। मधुर गायन वादन से दशों दिशाएं गूंजती। कुछ दिनों के बाद वातावरण बदलने लगा। लोग बेईमानी करने लगे, झूठ बोलने लगे। लोभी व बदमाश लोग गरीबों को लूटने लगे। डाकू लोग साधु संतों को सताने लगे। चारों ओर जुआ, शराब, चरम रंडी आदि के अड्डे बनने लगे। लोग इसमें फंसने लगे। इस नगर में जहाँ बदकार लोग रहते थे, वहाँ कुछ संतोषी, सात्विक प्रकृति के व्यक्ति भी रहते थे। कुछ पतिव्रता नारियां भी इस नगर की शोभा को बढ़ाती थी। उनमें एक थी सावित्री। सावित्री बड़ी सुखी थी। धन व धान्य से घर भरा पड़ा था। स्वर्ण, रजत के आभूषण व सुंदर रेशमी वस्त्र सावित्री की सुंदरता बढ़ाते थे। सावित्री का पति भी कठोर परिश्रमी था। रात दिन व्यापार में मगन रहता था। ईमानदार से व्यवहार करता, सदा प्रसन्न रहता, किसी को नहीं सताता, दान दक्षिणा देता, गरीबों को मुफ्त भोजन बांटता। कोई भी उसके पास पहुंच जाए तो वह उसकी अवश्य सुनता था। कुछ दिनों के बाद कुछ गलत लोगों से उसकी मित्रता हो गई और जुआ, शराब, चरम गांजा में ऐसा डूब गया कि धीरे धीरे घर का संपूर्ण धन स्वाह हो गया। आभूषण बिक गए, सुंदर वस्त्र फटने को आए। उसकी कुसंगति में फंसकर बेचारी सावित्री का पति अब भिखारियों के रूप में आ गया। शराब के लिए सावित्री को मारपीट करने लगा, बुरी बुरी गालियां देने लगा। सावित्री बहुत कमजोर हो गई, बीमार रहने लगी। उसका पति उसे दवाई भी लाकर नहीं देता। घर में बर्तन भी गिरवी रखे जाने लगे। सावित्री बहुत दुखी रहने लगी। कभी ईश्वर को कोसती, कभी देवी देवताओं को कोसती, कभी उनकी प्रार्थना करती। आंखें फाड़ फाड़ कर देखती, परंतु घर में कुछ भी न दिखाई पड़ता। लक्ष्मी देवी बिल्कुल ही रुष्ट हो गई थी। एक दिन एक अधेड़ महिला उसके द्वार पर आई, जोर से पुकारा, सावित्री देवी, सावित्री देवी। सावित्री देवी ने सोचा कि देखो तो कौन आवाज लगा रहा है। घर में तो कुछ भी नहीं, परंतु द्वार खोलकर देखने में हानि ही क्या है। जैसे ही सावित्री ने द्वार खोला, वृद्धा बोल पड़ी, सावित्री देवी क्या हाल है? अब लक्ष्मी जी के मंदिर में नहीं आती क्या? पहले तो रोज मंदिर आया करती थी, अब क्या बीमार है? वैसे भी तू बहुत कमजोर हो गई है। सावित्री बोली, माता जी, अब आप मेरा हाल चाल पूछने आई हो तो आओ अंदर आकर बैठो, इस बोरी पर ही बैठ जाओ। और तो और आपकी सेवा के योग कुछ भी नहीं है। वृद्धा ने कहा, कैसी बात करती है सावित्री? ये मकान, दुकान, आभूषण, वस्त्र, ठाट बाट सब धरे रह जाते हैं जब ईश्वर का मृत्यु संदेश आता है। केवल सत्य व्यवहार, परोपकार ही मनुष्य के साथ जाते हैं। मैं समझ गई कि तू बहुत दुखी है, तो कोई बात नहीं, जब वे दिन नहीं रहे तो ये दिन भी नहीं रहेंगे। तू चिंता मत कर, अपना दुख मुझसे प्रकट कर, तेरा मन का बोझ हल्का हो जाएगा तथा कोई सुगम उपाय भी सूझ जाएगा। तब आंखों में आंसू भरकर वह बोली, माता जी क्या पूछती हो? घर में सब कुछ था, मकान, दुकान, वैभव, सुंदर आभूषण, नौकर चाकर इस घर की शोभा बढ़ाते थे, परंतु ये मेरे पति के कुछ दुष्ट लोगों की संगति में पड़कर राजा से रंग बन गए। रोजगार ठप हो गया, शराब उड़ने लगी, जुआ घर में होने लगा। तो माताजी सत्यानाश तो होना ही था, हो गया, अब कसर क्या है? अब भीख भी मांगने से नहीं मिलती। वृद्धा बोली, सावित्री देवी रो मत, अपने आंसुओं को पोंछ तथा फिर से लक्ष्मी जी के मंदिर में जाने लग। तेरे पास अगर कुछ भी चढ़ाने को नहीं तो धन की माता के सामने हाथ जोड़ सकती है, उनके पैर छूकर अपने माथे से लगा सकती है, फिर देखना सावित्री की क्या से क्या होता है। वृद्धा फिर बोली, देख पुत्री, जाने कितने रंक राजा बन गए, जाने कितने गरीब सेठ साहूकार बन गए, कितने रोगी निरोगी हो गए, कितने व्यसनी अपने बुरे व्यसनों से मुक्त हो पाए। पुत्री तू चिंता मत कर, नित्य एक बार मंदिर में आकर धन की देवी माँ लक्ष्मी जी के दर्शन कर। ऐसा करने से तेरा कष्ट दूर होगा। फिर जब मिलेगी तो मैं तुझे महालक्ष्मी का व्रत, पूजन व उपासना बताऊंगी। सावित्री देवी श्री लक्ष्मी जी का महामंत्र जपने लगी। खाते पीते, उठते बैठते, सोते जागते श्री महालक्ष्मी नमो नमः का मुख्य मंत्र ही दिन रात उच्चारण करने लगी। एक माह में ही उसके पति का आलस्य दूर हो गया तथा वह प्रशंसा से कार्य करने लगा। उसके मित्र भी इधर उधर हो गए, तब बढ़ने लगी। घर में सुख सामग्री आने लगी। साग भाजी, मिर्च मसाले, घी अचार के भोजन बनने लगे। भरपेट पूर्ण रोटी मिलने लगी। एक दिन उसके पति ने पूछा कि सावित्री, अब तो हम सुखी रहने लगे हैं, पहले तो हम बहुत दुख उठाते थे, ये क्या प्रभु की माया हो गया, किसी ने जादू से तो ऐसा नहीं कर दिया। अब तो देखो मैं तुम्हें गाली भी नहीं देता, ना मारपीट करता हूँ। एकदम समय बदल गया, पता नहीं ये क्या हो गया।
तुम तो मंदिर जाती हो। तब सावित्री बोली, हाँ मैं मंदिर जाती हूँ और केवल तुम्हारे लिए जाती हूँ। एक दिन एक माता जी मेरे द्वार पर आ गई थी। मैंने उन्हें अंदर बुला लिया। तब उन्होंने मेरी व्यथा सुनकर मुझे लक्ष्मी जी का ध्यान बतलाया। बोली कि तू इस श्री लक्ष्मी सदा सहाय का मंत्र सदा जाप करती रह। जब कुछ तेरे जीवन में सुधार दिखे तब मुझे मिलना। मैं तुम्हें श्री लक्ष्मी जी की पूजा व उपासना बताऊंगी। उसका विधिवत व्रत करने से तेरे फिर से वही दिन आ जाएंगे जैसे पहले सोना चांदी से तू खेला करती थी। ऐसा सुनकर सावित्री के पति बोले कि हे प्रियतम, तुमने श्री महामंत्र का जाप कर मेरे जीवन में वो सुधार ला दिया है। हाँ, उस माता जी की खोज कर उनसे मिलो जिन्होंने श्री लक्ष्मी जी की पूजन व उपासना की विधि बताने का वचन दिया था। तभी द्वार के किवाड़ों पर खटखटाहट हुई। सावित्री ने आकर द्वार खोला तो देखा कि वही वृद्धा द्वार पर खड़ी है तथा बड़ी प्रसन्न मुद्रा में है। उसके पतिदेव ने भी द्वार की ओर देखा तो उसने देखा कि कोई वृद्धा बड़े सुंदर लाल वस्त्र पहने, माथे पर सोने का मुकुट लगाए, बड़े प्रसन्न मुद्रा में सावित्री से बातें कर रही है। इधर सावित्री ने उस माता जी के चरण छुए तथा उन्हें वहां पकड़कर अपने कमरे में ले गई। उन्हें चौकी डालकर प्रेम से बिठाया, शरबत बनाकर पिलाया। सावित्री को वह माता जी उसी पहनावे में दिख रही थी जैसे कि वह पहले द्वार पर आई थी। वृद्धा ने कहा, सावित्री अब तो तू प्रसन्न है ना? अब तो तू निरोग भी दिख रही है। लक्ष्मी जी का मंत्र जपती हो या नहीं? कहीं फिर से तो नहीं भूल गई? सावित्री बोली, नहीं माता जी, मंत्र को कैसे भूल जाऊंगी। उसी मंत्र के प्रभाव से तो हमारे संकट कटे हैं। अब तो बड़ी शांति है, सुख है। माता ने कहा, सावित्री देख, ये सब श्री लक्ष्मी जी की कृपा से है। इसके मंत्र में अपार शक्ति है। फिर पूजा व उपासना की बात की। सावित्री बोली, हाँ माता जी, मुझे याद आ गया। उसने मुझ पर महालक्ष्मी जी की पूजा व उपासना के विषय में बतलाने को कहा था। सो अब हम पहले से बहुत सुधार में हैं तथा 2 समय की रोटी बड़ी खुशी से भरपेट मिल रही है। माता ने कहा, अरे पगली, तू फिर वैसी ही हो जाएगी जैसा कि पहले गरीबों को खाना बंटवाया करती थी। अब सुन, मैं तुम्हें श्री महालक्ष्मी जी की पूजा उपासना का वर्णन करती हूँ। तू ध्यान लगा कर सुन। कोई भी व्रत जब तक विधि पूर्वक नहीं किया जाता उसका फल नहीं मिलता। वैसे घर में यदि सोना गहने हो तो उसकी शास्त्रीय विधि से पूजा उपासना करनी चाहिए। माँ लक्ष्मी का व्रत शुक्रवार के दिन किया जाता है। प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान करें। हर समय मुंह में जय माँ लक्ष्मी का उच्चारण हो। व्रत प्रारंभ करते समय यह भी संकल्प लें कि मैं इस व्रत को 7, 11, 21, 31, 51 या 101 शुक्रवार करूंगी। प्रारंभ में थोड़ी अवधि का भी संकल्प लें। यदि इस अवधि में मनोकामना पूर्ण हो तो व्रतों की संख्या बढ़ा देनी चाहिए। किसी की चुगली न करें। सायंकाल पूर्व दिशा की ओर मुख करके आसन पर बैठें और माँ लक्ष्मी की मूर्ति या चित्र किसी ऊंचे स्थान पर रखकर उसके आगे चावलों की कटोरी से ढेरी बनाएं। एक खुली प्लेट लें। सोने अन्यथा चांदी के जेवर रखें। चांदी में भी जेवर नहीं है तो रुपए रखें। चावल की ढेरी पर एक मिट्टी का अथवा चांदी, कांसे या तांबे का कलश रखकर कलश पर उस प्लेट को रखें तथा उसके पास ही ताम्र पात्र अथवा चांदी पर अंकित श्री यंत्र स्थापित करें। यदि तांबे अथवा चांदी का श्री यंत्र न हो तो कागज पर मुद्रित श्री यंत्र को भी रख सकते हैं, क्योंकि वैसे तो माँ लक्ष्मी के अनेक रूप हैं परंतु इन सब की नींव श्री यंत्र है। अतः वैभव लक्ष्मी माँ के पूजन करते वक्त सर्वप्रथम श्री यंत्र और लक्ष्मी जी की विधि रूपों को सच्चे मन से दर्शन करें। श्री यंत्र तथा कलश की स्थापना के पश्चात जल, रोली, चंदन, चावल, फूलों से यंत्र, कलश तथा सोने चांदी का पूजन करने चाहिए। अगरबत्ती जलाकर धूप देनी चाहिए तथा श्री यंत्र के पास दीपक जलाना चाहिए। इसके पश्चात लक्ष्मी स्वयं पाठ करना चाहिए। बताशे अथवा शक्कर तथा 5 प्रकार के फलों से भोग लगाना चाहिए। आटे को घी में भूनकर तथा उसमें चीनी मिलाकर तैयार करें। पंजीरी का भोग भी लगाना चाहिए। पूजन करते समय अंत में माँ लक्ष्मी की इस प्रकार अर्चना करनी चाहिए, हे माँ वैभव लक्ष्मी, आपके अनेक रूप हैं। आप ही सारे विश्व में सुख प्रदान करती हैं। आप ही विष्णु पत्नी हैं। यहाँ वास होता है, वहाँ पर कभी भी दुख नहीं आता। मैं आपका यथाशक्ति भाव से पूजन तथा व्रत करती हूँ। अब मैं कृपा करके मेरी मनोकामना पूर्ण करें। मैं आपकी शरण में हूँ, मुझ दिन पर दया करें। माँ, जय माँ लक्ष्मी, जय माँ वैभव लक्ष्मी। अंत में दीपक द्वारा लक्ष्मी जी की आरती करनी चाहिए। इसके पश्चात घी, आटे और चीनी को भूनकर बनाया गया प्रसाद, इसमें केले भी काटे हों, माँ लक्ष्मी जी की आरती के पश्चात प्रसाद के रूप में लोगों में बांटें। यह व्रत निरंतर
11, 21, 51 शुक्रवार करने से दृढ़ संकल्प माँ के सामने करें। सूर्यास्त होने के पश्चात माँ की उपासना करने के बाद प्रसाद वितरण के पश्चात आप स्वयं भी प्रसाद व भोजन ग्रहण करें। तत्पश्चात माँ के आगे रखे हुए गहनों व रुपयों को तिजोरी में रखें व कलश के पानी को तुलसी में डाल दें। चावल के दानों को पक्षियों को डाल दें। व्रत करने वाले भक्तजन को यह जरूरी है कि वह व्रत कथा का पाठ करे व लोगों को भी कथा सुनाए। इस प्रकार विधिवत पूर्वक व्रत करने से व्रत का फल अवश्य प्राप्त होता है। माँ लक्ष्मी उस मनुष्य का कल्याण अवश्य करती है। यह मानव सभी कष्टों से दूर होकर धन और संतान लाभ इत्यादि को प्राप्त करता है। स्त्री का सौभाग व कुंवारी लड़की को मन भावक वर मिलता है। आखिरी व्रत के दिन शुक्रवार व्रत का सशास्त्रीय विधि द्वारा उद्यापन करना चाहिए। उस दिन खीर या नैवेद्य बनाएं। पूजन विधि हर शुक्रवार की तरह करें। पूजन विधि के पश्चात श्रीफल को फोड़ें और कम से कम 7 कुंवारी कन्याओं को कुमकुम का तिलक लगाकर भोजन आदि करवाएं। फिर उन्हें एक श्री ओम भैभव लक्ष्मी व्रत कथा की पुस्तक उपहार में दें और साथ ही सभी रिश्तेदार व पड़ोसियों को भी एक एक पुस्तक उपहार में दें व उनमें भी श्री माँ भैभव लक्ष्मी व्रत करने को कहें। कम से कम 7 व अपनी श्रद्धा अनुसार जितनी पुस्तक बांट सकें बांट दें। इस व्रत में श्री माँ भैभव लक्ष्मी व्रत कथा की पुस्तक दान का बड़ा महत्व है। इस पुस्तक के पढ़ने से दूसरों को भी व्रत करने की प्रेरणा मिलती है। उसका पुण्य ही पुस्तक बांटने वाले को मिलता है। फिर लक्ष्मी जी की प्रतिमा एवं श्री यंत्र को आगे हाथ जोड़कर प्रणाम करें और स्तुति करते हुए कहें, हे माँ लक्ष्मी, आपकी कृपा से संतानहीन को संतान, धनहीन को धन, भाग्य जिसमें विमुख हो उसे भाग्य विधाता बना देती हैं। आपकी ही कृपा से मैंने आपका यह व्रत पूर्ण किया है। अतः हे माँ लक्ष्मी, मेरी सभी चिंताओं को दूर करो, मेरी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करो। सावित्री को देकर मोहल्ले वालों ने भी माँ श्री भैभव लक्ष्मी का व्रत किया। हे माँ भैभव लक्ष्मी, जैसे आपने सावित्री को प्रसन्न किया उसी तरह आपके व्रत करने वाले को प्रसन्न होना और करना। सबको सुख शांति समृद्धि देना। जय माँ लक्ष्मी, जय माँ भैभव लक्ष्मी।